बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी जनाब, तो आज मैं हाज़िर हूँ मैं अपनी फ़र्स्ट व्लॉग के साथ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। देखिएगा ज़रूर पूरी। आज असल में हमने सुबह प्लान बनाया कि हम मॉर्निंग वॉक के लिए कॉर्निश पे जाएं, क्योंकि हस्बैंड का आज ऑफ था। वैसे नॉर्मली तो हमारा ये वर्किंग डे है, लेकिन कुछ काम था हस्बैंड को, तो उन्होंने आज ऑफ़ किया था। तो उस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हमने सोचा कि हम जो है आज कॉर्निश पे चलते हैं। वहाँ पर थोड़ी धूप भी मिल जाएगी और थोड़ा रिफ़्रेशिंग भी लगेगा। तो इसके लिए हम फिर सुबह ही निकल गए थे कॉर्निश की तरफ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको दिखाऊं यहाँ की खूबसूरत बिल्डिंग और ख़ूबसूरत कॉर्निश। जी जनाब, तो हम ये कॉर्निश पे पहुंचने वाले हैं। असल में हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है वो, जस्ट 10 मिनट्स की ड्राइव होगी, तो नज़दीक ही है। हम पहुंच गए थे जल्दी वहाँ पर, और बहुत ही अच्छा सुबह का वेदर लग रहा था। थोड़ा ठंडा भी था और जो धूप भी थी वो भी बड़ी नरम गरम सी थी, तो अच्छा लग रहा था हमें उस वक्त। सुबह ही सुबह सब काम में लगे हुए थे, सब सफाइयाँ भी हो रही थी, मेंटेनेंस का भी काम चल रहा था। खूबसूरत बर्ड्स बहुत ही प्यारे लग रहे थे यहाँ पर। शाम के टाइम पे अगर यहाँ आए तो बहुत फैमिलीज़ आई हुई होती हैं, स्पेशली वीकेंड पे। और आजकल जैसा वेदर है यहाँ पर, क्योंकि ये 3-4 वेदर हम लोगों के यूएई के लिए बहुत ब्लेसिंग होते हैं, क्योंकि वैसे तो इस कदर गर्मी होती है कि हम सोच भी नहीं सकते बाहर निकलने का। तो इस मौसम में ये होता है कि वीकेंड पे स्पेशली फैमिली 2-2 3-3 फैमिलीज़ मिलकर यहाँ आ जाती हैं, और कुछ अपने साथ खाना पकाना कुछ लेकर आ गई, तो यहाँ खा रहे हैं सब, टेबल चेयर लेकर आ जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों का भी ये रहता है, कभी बच्चों को अगर फुटबॉल खेलना है या बैडमिंटन खेलना है तो शाम के वक्त यहाँ आ जाते हैं। लेकिन सुबह के वक्त हम कम ही निकलना होता है एक्चुअली। बहुत पुरसुकून और बहुत काम सा महसूस हो रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था इस वक्त। वॉकिंग भी चल रही थी हमारी। यहाँ पर रात में आए तो एक अलग ही व्यू नज़र आता है। पूरी बिल्डिंग में सिर्फ लाइट ही लाइट नज़र आती हैं, और दिन में आए तो बिल्कुल ही अलग व्यू दिखता है। बस हमारी वॉक यहाँ हो गई थी कंप्लीट, तो फिर हम यहाँ से निकले। हमने कहा फिर थोड़ा सा हमें ग्रोसरी करनी थी, तो ये सोचा कि चले कहीं सुपरमार्केट से होते हुए चलते हैं, तो थोड़ा बहुत लेके चलेंगे। यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क की और रोड क्रॉस करने के लिए सामने जो मार्केट नज़र आ रही है वहाँ हमें जाना था। हम जब पहुँचे अंदर तो शायद कुछ ज़्यादा ही अर्ली पहुँच गए थे, क्योंकि अभी जस्ट सेटिंग ही हो रही थी लोगों की। उनकी वर्कर्स सामान ला के रख रहे थे, तो इतना कुछ नहीं मिला हमें। बस बच्चों के लिए फिर 1-2 चीज़ें हमें समझ में आई, तो वही ले ली थी बस। तो जनाब, इस तरह से हमने अपना ये टाइम स्पेंड किया। बहुत ही अच्छे वेदर में मज़ा भी आया था। यहाँ से फिर हमने वापस घर की तरफ अपना रुख किया।
घर पहुँचे तो फिर लंच की फ़िक्र हुई, तो हमने ये था कि दाल चावल बनाने, ज़रा हल्का सा है तो दाल भी चढ़ा दी थी और चावल भी भिगोने के लिए रख दिए साथ साथ, ताकि काम हो जाए। फिर इसमें चावलों में नमक और ऑयल डाल के उसको मैंने राइस कुकर में रख दिया। एक तरफ ये पकता रहा और साथ ही फिर मैंने उसके लिए दाल भी तैयार हो गई तो उसके लिए भगार तैयार किया। ये देखिए भगार भी तैयार हो गया इसके साथ ही साथ। और ये दाल चावल क्योंकि मिनटों में तैयार हो जाते हैं, टाइम नहीं लगता ज़्यादा, तो आराम से ये बन गए थे हमारे टाइम पे। और दाल चावल हो और उसके साथ पापड़ ना हो तो मज़ा नहीं आता। ये लीजिए जनाब, ये पापड़ भी हमारे तैयार हो गए इसके साथ। इस तरह हमारा आज का दिन अच्छा और बिज़ी गुज़रा। उम्मीद है कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक फॉर वॉचिंग।